अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत है। तो वीकली एनालिसिस करते हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते भी मैंने एनालिसिस शायद नहीं की। वीकली रिज़ल्ट भी दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। और इस हफ्ते की ट्रेड जो हमने की हैं वो भी चेक करते हैं। गोल्ड को देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। मैं EM अपना बंद करता हूँ। अच्छा, ये एक बहुत प्यारा ट्रेंड लाइन है, ठीक है। इसका ब्रेकआउट हो गया, डे में भी इसका हुआ है ब्रेकआउट। हाँ, ठीक हो गया ये। अब मैं ये सारा हटा देता हूँ, दोबारा कर देता हूँ। ठीक है, मंथली कैंडल की क्लोजिंग भी होने वाली है। तकरीबन आज 30 मंथली कैंडल भी है और ये ऊपर जा सकते हैं मज़ीद, ठीक है। पिछला महीना जो है उसका हाई ठीक हो गया, हमारे पास हो गया। और उसके बाद हमारे पास ये है, ठीक है। ये लास्ट मंथ का लो हो गया, ये तो सिंपल हो गया। अभी वीकली में आ जाएं तो वीकली भी इसी रेंज में ही है मार्केट, ठीक है। और अभी जो वीकली कैंडल क्लोज हुई है कल वाली, ठीक है, पिछली वीकली कैंडल देख लो और इस हफ्ते की कैंडल देख लो, उसका वॉल्यूम भी, ये जो पिछली वीक की कैंडल थी उसका वॉल्यूम देख लो, हाई है, ठीक है। और ये जो अभी कैंडल है इसका वॉल्यूम देखो, रेड से कम है, तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन है, ठीक है। यानी कि मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश है। अभी इस का हम रेजिस्टेंस लगाएंगे कि यहाँ से हम सेल, लेकिन मैं अब बिल्कुल सेलिंग के हक़ में हूँ नहीं। सेल आते आ जाए, लेकिन मैं ज़्यादातर सेलिंग नहीं करता हूँ। सेल आते मैं बाय देखता हूँ, ठीक है। अभी ये स्ट्रॉन्ग बुलिश है, ये टच करेगा, हर हाल में करेगा। तो इसको डे में कर लेते हैं, ठीक है। अब डे में हमारे पास इस कैंडल में बड़ा वॉल्यूम आया था, ठीक है। मैं इस कैंडल को काफ़ी अरसे से मेरा इस पे वो नज़र है, इस कैंडल में बड़ा वॉल्यूम आया था, ये वाला, ठीक है। मैं इसको पकड़ता हूँ एग्जांपल, अगर मैं वॉल्यूम पकड़ूँ, ठीक है। दूसरा डे में भी ये जो कैंडल बनी है यहाँ से भी बाइंग कर सकता हूँ। ये एरिया अगर हो तो ये बहुत प्यारा है। इसको वीकली में देखते हैं कि वीकली में क्या कहता है, ठीक है। अगर वीकली में हम इसका एक छोटा सा जोन बना लेते हैं, ठीक है, इसको, ये फॉर एग्जांपल हम बाय में पकड़ते हैं, ठीक है। अब इसको डे में करके देखते हैं, डे में भी बड़ा प्यारा यही बन रहा है, ठीक है। H4 में भी अगर यहाँ पर मार्केट हमें मिलती है तो ये एक बेहतरीन है, ठीक है, बेहतरीन साइन है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, ठीक है। वॉल्यूम इस कैंडल में बड़ा आया है, इसमें तो हम इसको पकड़ सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, और ये मेरे पास एक वॉल्यूम बड़ा आया है, ठीक है, ये डे का, और डे की कैंडल ने इसका ब्रेकआउट भी कर दिया और छोटे वॉल्यूम से किया, ठीक है। अगर मैं वॉल्यूम के मुताबिक एनालिसिस करूं तो इसमें बड़ा वॉल्यूम आया था, ये इसकी ट्रिगर लाइन है, ठीक है। और इसका ये जो ब्रेकआउट किया इस कैंडल ने किया है, और कैंडल कितनी स्ट्रॉन्ग है, बहुत प्यारी कैंडल है, ठीक है। और वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है इसमें। तो इसके अकॉर्डिंग अब थोड़ा सा EMA को देखते हैं कि EMA क्या कहता है। EMA मैंने थोड़ा सा अपग्रेड किया है, 5 EMA को मैंने हटा के EMA थोड़ी सी सेटिंग की है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। ये मेरे पास डे का, डे ट्रिगर लाइन, अब या तो डायरेक्ट यहीं से मार्केट उठेगी या इसको रिटेस्ट करे, या कोई कैंडल यहाँ से बाय दे, या H4 की कोई कैंडल वापस अंदर है ऊपर क्लोजिंग दे तो स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल बनेगा, ठीक है। अब अगर ट्रेंड लाइन को भी लगा लें हम, ठीक है, ये ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं,
ये भी बन रहा है। मुझे तो ये समझ आ रहा है डे में बहुत प्यारा बना हुआ है, ठीक है। और वो H4 में, हाँ बस अब ठीक है, ये बस मेरे पास जोन है और ये बेहतरीन काम करेंगे। ठीक हो गया, मार्केट स्टिल बुलिश है। H4 जब 200 क्रॉस हो जाए, 50 क्रॉस हो जाए तो ये बुलिश होती है मार्केट, ठीक है। 50 के ऊपर जब तक है मार्केट बुलिश है। ये यानी कि उन बंदों के लिए जिनको स्ट्रक्चर की समझ नहीं आती। तो देखो मार्केट ये चीज़ कर रही है। सही है, ठीक है। अब दोबारा यहाँ से मिले, यहाँ से मिले, ठीक है। एग्जाम्पल अगर नीचे आती है, आने दो आने दो, यहाँ तक भी आती है, नो प्रॉब्लम। सेलिंग के लिए ये सिस्टम बनेगा, ठीक है, लेकिन ये मुश्किल है, मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी। ठीक हो गया, तो बाइंग की तरफ हम देखेंगे इसको। अब देखो इस पे सिंपल बड़े टाइम फ्रेम पे काम करो तो ये इजी हो जाएगा, ठीक है। ये है बिल्कुल सिंपल। H1 में, H1 में भी बहुत प्यारे एरियाज़ बन रहे हैं, ठीक है। H1 में मैं आपको पहला एरिया देता हूँ, पहला है, पहला 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 पहला, ठीक है। ये बेहतरीन जोन है, ठीक हो गया। कोशिश करें, ठीक है, ये हो गया, सही है। मैं बाय की तरफ हूँ। अच्छा, इसके अलावा BTC की यानी कि हमने सेलिंग भी की है, बाइंग भी की है बहुत प्यारी, और अभी भी ये बाय ही चल रहा है। तो इनको रेड 200 का जो EMA है, इसका मैंने बताया था कि जब 50 EMA ब्रेक करे तो इसने हर हाल में रेड तक जाना है। तो ये रेड की तरफ ही जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े वॉल्यूम्स आए थे लास्ट टाइम, तो इसने उधर ही जाना है। BTC ये एरिया नज़र रखो, ठीक है, बस ये एरिया, बस इसके ऊपर डे की कैंडल क्लोज हो गई तो फिर सेलिंग ख़त्म हो जाएगी, बस फिर फिनिश, वापस मार्केट 1.28 की तरफ जाएगी अगर इसके ऊपर कोई डे की कैंडल क्लोज हो गई, ठीक है। फिर ये H4 भी बुलिश हो जाएगा। अभी H4 जो है वो बेरिश है, ठीक है। 50 क्रॉस किया 200 के नीचे। अभी ग्रुप की थोड़ी सी एनालिसिस ग्रुप के दिखा देता हूँ। अच्छा, इस हफ्ते 2185 पिप हमने गेन किया, ठीक है। ये 60 पिप और आखिर में ये 300 पिप तक हमने डन किया, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन आपको पता है गोल्ड अप डाउन, तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि सेल बहुत ज़्यादा आया है। और यहाँ से मैंने जब सेल किया है एक छोटी सी कंफर्मेशन के साथ, मैंने कि एक रिस्क लेते हैं, तो ये सेल हमारी ये वजह थी, ठीक है। ये भी सेलिंग हमने की है, ये भी सेलिंग की है, ठीक है। ये हमने बाइंग की है जब इनको मैंने बाय का, ये 130 पिप सेल हमने किया था और बाय ऑर्डर भी थे, ये हमने सेलिंग की है। ये यहाँ से इनको ये सेल जोन बताया था कि 65 62 से सेल करेंगे, तो ये हमने 64 तक आई और 64 से हमने सेलिंग की है। ये हमने बाइंग की है, ये सेटअप हमने BBMA और स्टोकेस्टिक पे किया था। ये 230 पिप, ये भी BBMA पे, और ये भी BBMA का सेटअप था, ये वॉल्यूम का सेटअप था, ये ट्रेड। तो इस हफ्ते हमारी ट्रेड अच्छी गई है, 85 से 90 पिप का SL हिट हुआ है हमारा। ये 200 पिप, ये कैंडल देखें, जब सेल सिग्नल दिया तो मार्केट ने एक ही स्पाइक और हम निकल गए।
अच्छा जी, ये इनको बाय बताया कि फ़र्स्ट एंड सेकंड बाय जोन है, तो ये फर्स्ट जोन से हमने कुछ बाइंग की है 80 पिप। अगेन नीचे आई है मार्केट। बीटीसी सेल, यहाँ से सेल बताया और टीपी तक 85,800 तक टीपी था ये, और टीपी तक आई है मार्केट। ये चेक करें, टीपी तक एग्जैक्ट आई, लेकिन मेरा टीपी हिट नहीं किया। ठीक है, तो वीआईपी में हमारे साथ अगर ट्रेड करनी है मुझे मैसेज कर दे। ठीक, अच्छा, ये जीबीपी यूएसडी की मैंने एनालिसिस की थी और माशाल्लाह इससे हमने सेलिंग भी की है और बाइंग भी की है। ठीक है, और इसके अलावा अब ईएमए, कुछ बंदों के मैसेज आए कि ईएमए अपग्रेड किया, तो ईएमए मैंने 21 अपग्रेड किया। ठीक है, मसले का आप लोग ईएमए की सेटिंग मांग लेते हो और बता भी देता हूँ, उस पर फिर प्रैक्टिस नहीं करते हो, फिर उस पर ट्रेड नहीं होती। ठीक है, अब उसके लिए ट्रेड वेट करना पड़ता है। ठीक है, कितना प्यारा, यानी कि H4 है, उसने 21 पीरियड 50 को क्रॉस किया। अब यहाँ से आपने बाय पकड़ा, ठीक है, नहीं तो रिटेस्ट पे आप बाय करोगे। ठीक है, नहीं आया रिटेस्ट पे, यहाँ पर रिटेस्ट किया, इसने बाय किया। ठीक है, हमारी बाइंग यहाँ से थी, हम बाय कर चुके हैं। तो ये छोटे टाइम फ्रेम में भी ऐसे ही काम करता है। देखो 5 EMA भी बेहतरीन काम करते हैं, लेकिन जब मैंने ये 200 की थोड़ी सी बैक टेस्टिंग की है, 50 की, सॉरी 21 की, तो ये भी मुझे अच्छी लगी है। मैंने कहा इस पर भी बैक टेस्टिंग। अब देखो ये फ्राइडे वाले दिन जो इसने स्पाइक वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग वो किए हैं, यानी कि एक्सएनएस पे और बाकी सब ब्रोकर पे अलग अलग था, तो देखो उसके बाद 200 बाय ना करो, खैर छोड़ दो, डर लगता है, छोड़ दो। जैसे ही 21 ने 50 को क्रॉस किया और कैंडल भी ऊपर क्लोज हो गई, तो यहीं से या बाय करोगे या रीटेस्ट पे वापस आए तो बाय करो। और ये जो डे की ट्रिगर लाइन थी, ये मैं पिछले 2 हफ्ते से लड़कों को कह रहा था कि यार जब भी ये डे की लाइन ब्रेक हो, रीटेस्ट पे आप लोगों ने बाय करना है, क्योंकि ये डे का अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। ठीक है, और ये डे का अल्ट्रा हाई वॉल्यूम जब कैंडल क्लोज होती है ना इस पर, तो इसके ऊपर तक जाएगी मार्केट। अब ये वाला, ये इसका हर हाल में टारगेट है, हर सूरत में आएगी इसके पास, क्योंकि इसका ब्रेकआउट लो वॉल्यूम से हुआ है। ठीक हो गया, तो ये ईएमए का काम है। अच्छा, इसके अलावा आप थोड़ा सा, ठीक है, ये मेरा प्रैक्टिस अकाउंट है, मैं इस पे अभी इस हफ्ते मैंने प्रैक्टिस की है। अच्छा, बीटीसी, ये मैंने जो वहाँ आपको बताया कि ये इसके ऊपर डे की कैंडल क्लोज, तो फिर सेलिंग ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अभी बीटीसी सेल आएगा। ठीक है, सेल आएगा। बीबीए में, ये बीबीए में, ठीक है, और नीचे स्टॉक लगाया हुआ है, मैंने उसकी सेटिंग की है, तो उसके लिए एक तरीक़ाकार होता है। ठीक है, स्टोकेस्टिक के लिए तरीक़ाकार ये होता है कि, कैसे बताऊँ, हाँ ठीक है, चलो ये आ रहा है। तरीका ये है कि ये इसका आवर बोट, ठीक है, जब ऊपर जाता है सेम इस तरह हम वेट करते हैं। ये सेल जोन है, दूसरी लाइन जो है 70 वाली, ये इसकी सेल जोन होता है। ठीक है, ये काम ऐसे करेगा कि जब ये ब्लू लाइन है, ये इसको कौन सा कलर कहते हैं, ये जब रेड की तरफ क्रॉस करे तो या तो एग्रेसिव सेल करना पड़ता है, या इस सेल वाली लाइन से हम सेल करते हैं। ठीक है, इस लाइन को जब क्रॉस करे, अब इसी तरह ही है, ये सेल में ही है। ठीक है, लेकिन साथ में ऊपर 50 EMA को भी देखना पड़ता है कि 50 EMA के नीचे है या ऊपर है। अगर 50 EMA के पास करीब टच करने वाला है तो फिर हम सेल से थोड़ा सा एवॉइड करते हैं कि नहीं, अब नीचे कन्फर्मेशन है, ऊपर 50 की भी होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर ये दोबारा बाय का बनेगा। बाय का वेट कैसे करेंगे हम, ये वाली लाइन, डॉटेड सिग्नल लाइन को क्रॉस करें, और उसके बाद ये 30 बाय का सिग्नल यहाँ से भी क्रॉस करें, तो या तो यहाँ से एग्रेसिव बाय करोगे, या वापस थोड़ा सा ऐसे जाके ऐसे इसको टच करें और रिजेक्ट हो, तो फिर ये बाय करते हैं। ये स्टोकेस्टिक का काम है। जिस तरह अब
यहाँ देखो, ठीक है। यहाँ देखो, ठीक है। इसी तरह आ जाओ, ठीक है। यहाँ देखो, यानी वेट करना पड़ता है जो भी सेटअप हो आपका, ठीक है। यहाँ पर एकदम सिग्नल उसने वाई दिया, ऊपर कैंडल ने 50 EMA को क्रॉस किया, बाय, ठीक है। अब देखो सेम इसी तरह ये पीछे आ जाओ, ठीक है। अब देखो, तो इसलिए साथ ऊपर भी कंफर्मेशन ये हो गया, ऊपर 50 EMA की भी कंफर्मेशन थोड़ी सी मिल जाए तो वो और भी स्ट्रॉन्ग होता है, फिर आप लोग वो धड़ाधड़ वाली स्नाइपर एंट्री मार सकते हो, ठीक है। अब आप लोग क्या करते हो, यानी कि सीधा सेटिंग मांगते हो कि नवीद भाई सेटिंग भेज दें। सीखना भी पड़ता है भाई, सिर्फ सेटिंग नहीं होती, ठीक है। अब आप आओगे डायरेक्ट यहाँ टच करेगा, आप कहोगे यार ये तो बाय जोन में आ गया, नो। आप कहोगे यार ये तो ओवर सोल्ड हो गया है, बाय करो ना। प्रॉपर सिग्नल देगा वो आपको, सिग्नल क्रॉस करे, यहाँ पर भी कंफर्मेशन हो। मैं जिस तरह देखता हूँ BBA में, ठीक है, ऊपर से वहाँ से बाइंग कंफर्मेशन हो गया, यहाँ पर मैं ये दो येलो लाइन देखूँगा, येलो लाइन के ऊपर क्रॉस हो, ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोजिंग हो, यानी कि ग्रीन लाइन दो जो BBA में आती है ना, MA हाई और लो, MA5 और MA10, इसके ऊपर भी क्लोजिंग होनी चाहिए। क्लोजिंग हो गई, डबल ट्रिपल कंफर्मेशन हो गई, बस घुस जाओ सीधा, ठीक है। देखते जाओ, अब यहाँ पर कितनी ज़्यादा मार्केट रेंज थी, ठीक है। अच्छा 50 EMA H1 में, M15 में, ठीक है, M30 में भी यही है, H1 में भी यही है। ये अब BTC आपको H1 में बाय जोन बता रहा है, ठीक है, ये आपको बाय जोन बता रहा है। लेकिन थोड़ा सा वेट कर लो, क्यों वेट कर लो, कि इस एरिया को भी देखो कि यार ये सेलिंग में साइड वे हुआ पड़ा है, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ क्रॉस होने दो, क्रॉस होने दो दोबारा, जब ये वाली लाइन इस तरह बाय में शिफ्ट हो और ऊपर BBA में, ये BBA में यहाँ से क्लोजिंग ना हो, H1 याद रखो, इस दो लाइन के नीचे क्लोज ना हो। जब भी ये येलो दो लाइन के नीचे H1 क्लोज होगी तो वापस रिट्रेसमेंट में ये सेल में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अब ये यहाँ से BTC देगा बाय, सही है। ये BBA का काम होता है, ठीक है। अच्छा अब इसमें गोल्ड में दिखा देता हूँ, गोल्ड देखो 50 EMA सिर्फ देखते जाओ H1 में, क्या इसने 50 EMA के बाद यहाँ से जैसे ही 50 EMA इसने क्रॉस किए, बस ये दोबारा नहीं आया, देखो बस। वो स्टोकेस्टिक को भी नीचे, स्टॉक को भी देखो, H4 में देखो, M5 में देखो। अभी लास्ट जो हमारी गोल्ड की बाय की ट्रेड थी वो ये वाली थी, ये वाली, ठीक है। मेरी एंट्री थोड़ी सी ऊपर से थी, मेरी एंट्री यहाँ से थी, क्यों कि ये दो ग्रीन लाइन, जब M5 की कैंडल दो ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज हुई तो मैंने बड़ी बड़ी लाटें एकदम लगा दी, क्योंकि फिर कंफर्म हो गया कि मज़ीद ये जाएगा। अभी ये गोल्ड में देखो, ठीक है, उसने सिग्नल बाय का दे दिया है, और EMA भी, ये EMA मेरा, ठीक है। अब मैं बाय का रिस्क ले सकता हूँ,
ठीक है, ये मेरा M30 M15 का हो गया है। बस अब ये 2 एरिया से मैं बाय करेगा। ये स्टॉक और BBMA का ये तरीका है। BBMA में यानी कि मेरा 50 EMA भी आ गया, और अब BBMA में इतना इजी नहीं है। ये फर्स्ट मूविंग एवरेज, ठीक है, हाई 10, हाई 5, लो 5, लो 10, 50, ठीक है, और बी बोलिंजर बैंड। अब ये बस सिर्फ आपको सेटिंग मिल गई तो बस इस पे तो ट्रेड नहीं होती ना, बराबर क्लासें लेनी पड़ती हैं, इसको सीखना पड़ता है। ऐसे नहीं कि एक ही बार बस ये सेटिंग लगा दी तो अब मैं इस पर बाइंग सेलिंग करूँगा, बस फिर तो हर बंदा ही कमाता रहे। ठीक हो गए फ्रेंड्स, ओके।